खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप सब खैरियत से हैं? हालेलुया। मेरे अजीजों, जब इस ज़मीन पर हमारी ज़ुबान खुलती है खुदावंद की सताइश के लिए, तो ऊपर खुदावंद का आसमान खुल जाता है। और जो शख्स इस भेद को पा लेता है वो ललकार कर खुदावंद की हम्द करता है, झूम कर खुदावंद की हम्द करता है, क्योंकि वो अपने झूमने, अपने गाने और अपने झुकने को पहचान लेता है, उसकी हकीकत को पहचान लेता है। लेकिन जिन्हें इन बात की समझ नहीं है वो सारी इबादतें खामोशी के साथ गुजार देते हैं। दाएं देख लिया, बाएं देख लिया, सोच लिया, घर की फिक्रें आ गई, कारोबार की फिक्रें आ गई, औलाद की फिक्रें आ गई। सो मेरे अजीजों, याद रखिए कि जब हम खुदावंद के हजूर में हों तो बड़ी दिलेरी के साथ अपने आप को खुदावंद के हजूर पेश किया करें। कोई किसी से शर्माए नहीं कि मेरे दाएं कौन बैठा है, मेरे बाएं कौन बैठा है। क्रिसमस का सीजन शुरू हो गया है और बड़े लोगों ने बड़ी तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। कई लोग जिनके पास छोटे क्रिसमस ट्री हैं उन्होंने डिमांड रखी हुई है, जी इस साल असि बड़ा क्रिसमस ट्री लावांगे। बच्चों की बड़ी ख्वाहिश होती है ज्यादा लाइटें, ज्यादा डेकोरेशन, और बहुत से लोग घरों को पेंट भी करवा रहे हैं। कह रहे जी पहले तो शुरू करवा दो, फिर अगे दिन थोड़े ने, दिन छोटे हो गए ना। घरों के अंदर पेंट हो रहा है, तैयारी हो रही है, कपड़ों के बारे में सोचा जा रहा है कौन सी सिलेक्शन करनी है। किसी ने जीन्स लेनी है, किसी ने जनाब सूट सिलवाना है, किसी ने वेस्ट कोट लेनी है। इसी तरह से हर शख्स अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा है। जैसे ही साल का एंड होता है हमने देखा कि बहुत से लोग इस जमीन को छोड़ते चले जाते हैं। इस साल भी हमारी आंखों के सामने हमारे अपने, हमारे करीबी, हमारे प्यारे, हमारे अजीज इस जहान को छोड़कर चले गए। और ये हर साल के एंड में होता आया है। मौत का वक्त कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि साल के एंड में ही हर शख्स की मौत लिखी हुई है। ये साल के किसी हिस्से में भी कोई शख्स इस जमीन को छोड़ सकता है, लेकिन देखने में ज्यादा आता है कि साल के आखिरी दिनों में अमवात ज्यादा होती हैं। सो मेरे अजीजों, 2022 का एंड होने वाला है, कुछ दिन बाकी रह गए हैं। 2021 में कुछ अहद हमने खुदावंद के साथ किए थे, कुछ बातें जिनको खुदावंद के सामने हमने रखा था कि खुदावंद मैं इन बातों को तेरे सामने रखता हूं और मैं चाहता हूं खुदावंद कि मैं दुआ करने में तेजी करूं, कलाम पढ़ने में तेजी करूं, तेरे घर में जाऊं और तेरी आवाज को सुनूं, खादमों के साथ रफाकत रखूं। उसमें हम कितने कामयाब हुए हैं ये हम अपनी जिंदगी पर गौर करके जान सकते हैं। कितनी ख्वाहिश रही हमें खुदावंद के हजूर झुकने की, कितनी तड़प रही हमें खुदावंद के हजूर जाने की। वक्त होने के बावजूद चर्च अपने वक्त पर लगता रहा, लेकिन हम अपने अपने बिस्तर पर आराम करते रहे। गफलत और गफलत हमारी जिंदगी में मौजूद रही। सो वो तमाम बहन भाई जिन्होंने सच्ची लगन और मोहब्बत के साथ इस साल को खुदावंद के हजूर गुजराना है, अगर वो इस जमीन को छोड़ जाते हैं तो वो सीधे आसमान की बात में जाएंगे। हालेलुया। लेकिन गफलत करने वाला शख्स नुकसान उठाएगा। आइए मेरे साथ निकालिए ज़बूर 39। बाइबल मुकद्दस मेरे अजीजों इन आयात से, इन हवालों से, इन बातों से भरी पड़ी है कि जिंदगी चंद रोजा है, जिंदगी आबी बुखारात है, और जिंदगी को धुएं से तशबीह दी गई है, जिंदगी को फूल से तशबीह दी गई है, जिंदगी को पानी के बुलबुले से तशबीह दी गई है कि जैसे पानी का बुलबुला एक लम्हा के लिए बनता है और वो फौरन ही फूट जाता है और उसकी मियाद खत्म हो जाती है, जिंदगी भी इसी तरह से है। हम गौर कर सकते हैं कि हमने अपने पैदा होने के दिन से लेकर आज तक कैसे दिन गुजारे, किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसे ही लगता है कि जैसे कल हम बच्चे थे, कल का दिन हमारे लिए बचपन का था, और आने वाले कितने अयाम, कितने दिन हमारे पास बाकी हैं इसका भी हमें कोई पता नहीं। आइए गौर करेंगे खुदा के कलाम पर। ज़बूर 39 उसकी 4 आयत तलावत करेंगे। यहां पर खुदा का बंदा यूं इल्तिजा करता है, ऐ खुदावंद ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं, इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है, मैं जान लूं कि मैं कैसा फानी हूं। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद के हजूर इल्तिजा और रिक्वेस्ट है खुदा के बंदा की कि खुदावंद मुझे बता कि मेरा अंजाम क्या होगा। अगर आपके घर में बिजली की नंगी तारें हों और इलेक्ट्रिसिटी की कोई सेफ्टी ना हो तो आप बहुत ज्यादा मोहतात होंगे। अपने घर के हर शख्स को आप कहेंगे कि बेटा आपने इसके नजदीक नहीं जाना, और खुद भी आप पूरी एहतियात करेंगे कि आप जनाब उस चीज को टच मत करें, क्योंकि जैसे ही आप उसे अपने हाथों से छुएंगे एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट निकलेगा जो आपको नुकसान दे सकता है, और हो सकता है कि उसी लम्हा बहुत से लोगों की जैसे अमवात हो चुकी हैं बिजली की वजह से, आप भी मौके पर ही अपनी जान को गवा बैठे। इसलिए हम क्या करते हैं, उसका फौरी बंदोबस्त करते हैं, उसकी सेफ्टी करते हैं कि इसको किसी तरह से महफूज कर दिया जाए ताकि हम और हमारा घराना महफूज रहे, क्योंकि हम उसके अंजाम से वाकिफ हैं कि छूने के बाद एक बहुत बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। इसी तरह मेरे अजीजों, जिंदगी के उन तमाम तर मामलात में हमें एहतियात करनी है
जो हमें मौत के करीब लेकर जा रहे हैं। अगर हमने एहतियात ना की तो नुकसान हमारा इंतजार कर रहा है। आदम को जब बागे अदन में रखा गया और बनाया गया, तो मेरे अजीजों, बागे अदन के अंदर रखने के बाद खुदावंद ने आदम को तालीम दी कि बाग के अंदर तू सैर भी कर, और जहां तेरा दिल चाहता है तू जा। तुझे बैठने की, उठने की, सैर करने की, लेटने की कोई ममानियत नहीं है। तू सब कुछ कर सकता है। यहां पर तुझे खुराक की जरूरत पड़ेगी, और तेरी खुराक के लिए मैंने यहां पर बेशुमार ऐसे दरख्त लगाए हैं जिनका फल इंतहाई लजीज और दिलकश और खूबसूरत है, जिसे तू खा सकता है। कोई ममानियत नहीं थी। लेकिन एक दरख्त के बारे में खुदावंद ने उसे बताया कि तू इस दरख्त का फल मत खाना। यह हुक्म दिया आदम को कि तूने ऐसा नहीं करना। आदम कितनी देर बागे अदन के अंदर रहा, कितने साल उसने बागे अंदर के अंदर गुजारे, कलाम मुकद्दस में तो दर्ज नहीं है, लेकिन हो सकता है यह सालों का मामला हो, सालों का मामला हो सकता है। उस अहद को जो उन्होंने खुदावंद के साथ किया कि खुदावंद हम नहीं खाएंगे, उस पर वो गौर भी करते होंगे। शायद हो सकता है कुछ माह उन्होंने गौर किया हो, सैर करते हों, और उनकी आंखें उस दिलकश फल को देखती हों जो आंखों के लिए कैसा खुशनुमा और कैसा भला मालूम होता था। आज इस जमीन पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी आंखों को भली मालूम होती हैं, अच्छी लगती हैं, और जो कुछ हम चाहते हैं हम उसी चीज को देखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐ जवान, तू अपनी आंखों की मंजूरी में चल, और जो कुछ तेरा दिल करता है तू उसे कर, लेकिन इन तमाम बातों की वजह से मैं तुझे अदालत के अंदर, कटहरे के अंदर खड़ा करूंगा। अगर ये तमाम तर बातें हमारी जिंदगी में पाई जाती हैं, जिसमें जिस्मानी ख्वाहिशात है, नशाबाजी है, सिगरेट नोशी है। सिगरेट पीने वाले लोग जो हैं वो सिगरेट खरीदते हुए उस डिब्बी पर गौर करते हैं जहां पर टेढ़ा मेढ़ा जबड़ा बना हुआ है और लिखा होता है जनाब कि इसको पीने से आपकी हालत ऐसी हो सकती है। किसी सिगरेट की डब्बी पर पांव बना हुआ है, किसी पर शक्ल बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स उस डब्बी को खरीदता है और उसमें से सिगरेट निकालता है, खुद भी पीता है और दूसरे को भी जला के देता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। लो जी लाओ जी। वो क्या अपने अंजाम से वाकिफ नहीं है? उसे उस तस्वीर को दिखा दिया गया है कि ये करने के बाद तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी। लेकिन इंसान ऐसा लापरवाह है कि वो उससे ऐसी मोहब्बत करता है कि जैसे वो उसकी जिंदगी है। तकिए के नीचे रखता है, जेब के अंदर रखता है, और अगर किसी दूर दराज जगह पर हो और उसके पास सिगरेट ना हो तो उसकी तलब ही फर्क होती है। ऐसे लगता है कि जैसे जनाब उसकी जिंदगी दूरी हो गई है। भागता है, मांगता है, यार सिगरेट है जे भाजी। जब तक उसे मिल ना जाए वो जनाब उसकी तलब नहीं खत्म होती। कहते भाजी खून च रच गई है ना, खून च रच गई है। खाना खाने के बाद फौरी सिगरेट की तलब है। कह रहे जी जिन्नी देर सिगरेट ना ना पियो रोटी का मजा ही नहीं। नशाबाज आदमी। इसी तरह नशे की कई कंडीशंस हैं, नशे की कई कैटेगरीज हैं। कुछ ड्रग्स लेते हैं, कुछ को पाउडर पीते हैं, कुछ जनाब इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ लोग पान खाते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं। शराब पीने वाले शख्स को पता है कि जनाब मैं अगर ड्रिंक करूंगा तो इससे मेरे बॉडी के अंदर के पार्ट्स जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो पीते हैं, रोज पीते हैं। और हमने देखा कि पिछले दिनों हमारे एक अजीज की डेथ होगी तो उनके सगे भतीजे जनाब ड्रिंक करके आए हुए मुझे सलाम किया और परे ने मुंह करके सलाम ले रहे, पाजी साहब सलाम, और पूछ रहे जी इबादत कितने करवानी है। ड्रिंक करने के बाद वो मेरे पास आकर मुझसे पूछ रहे कि इबादत कितनी करानी। और वो भाई जिसकी डेथ हुई है उसके भी गुर्दे खराब हुए हैं, उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा शराब नोशी के अंदर गुजरा है। वो क्या अपने जाम से वाकिफ नहीं था? शराब पीने वाला शख्स खुद भी पीता है और अपने साथ बहुत से साथियों को भी मिला लेता है। और हर एक नशा करने वाले शख्स की यही कंडीशन है, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन मेरे पास पैसे नहीं होंगे उस दिन ये नशे का इंतजाम करेगा। वो उन लोगों को अपने साथ मिलाते हैं जिनको जनाब इन बातों की तलब ही नहीं होती। वो पी के तो देख, कुछ लोगों ने बहाना बनाया, कह रहे जी शादी दे शादी पीने हैं, कोई क्रिसमस आ गया, कोई त्यौहार आ गया, वैसे रेगुलर नहीं। भाई जहर तो जहर है, आप चाहे उसे महीने बाद ले लें या सालों बाद ले लें, जहर तो जहर है। आदम को वार्निंग दी गई, आदम को बता दिया गया जिस रोज तूने ये किया तू मरा। आदम से कोई बात पोशीदा थी, खुदा ने कुछ धोखे में नहीं रखा, खुदा ने छुपा के नहीं रखा, और खुदा ने पूरी वजाहत उसके सामने कर दी कि भाई ये दरख्त जो है ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये तेरे इख्तियार में नहीं है, और इसमें तेरा कुछ नहीं है। मेरे जीजो, अगर कोई जानवर शिकारी के गिर्द घूमता हो तो शिकारी तो फौरन उसे शिकार कर लेगा। तो जानवर को क्या करना चाहिए? वो शिकारी से दूर रहना चाहिए। खुदा का बंदा भी कहता है कि शिकारी दियां फाइयां तो बचावेगा खुदा तेनों, लेकिन बचने के लिए तैयार तो हो। खुदावन से कहे तो सही कि खुदा तू मुझे महफूज कर, मैं बचना चाहता हूं, मैं खुदावंद हमेशा की बादशाही में जाना चाहता हूं, मैं अपने अंजाम से वाकिफ होना चाहता हूं। हमारी हालत ऐसी है कि हम अबलीस के चुगिर्द घूमते हैं, इधरों कट मार के निकल गए, इधरों कट मार के निकल गए, और वो जब चाहे जैसा चाहे वैसा ही सलूक हमारे साथ करता है। फिर हम रोते हैं, फिर हम चिल्लाते हैं, फिर हम पादरियों को ढूंढते हैं, फिर हम दुआएं करवाते हैं, फिर हमारी कोशिश होती है कि जिस मामले में हम फंस गए हुए हैं हम उसमें से फौरी बाहर निकल आएं। इससे पहले कि हम
बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो, अपने अंजाम को जरूर ही याद रखिए। ऐसा शख्स अगर कोई जहरीली चीज खा ले तो जनाब उसे पता ना हो तो उसका नुकसान हो जाए, ये तो एक हादसा हो गया ना। लेकिन वो शख्स जिसे पता है कि ये जहर है, मैं इसे खाऊंगा और इससे मुझे नुकसान होगा, मेरे अजीजों क्या वो शख्स राइट कर रहा है? वो गलत कर रहा है, वो गलती पर है। मसीहों को चाहिए मेरे अजीजों कि वो जिंदगी के हर मामले के अंदर एहतियात बरसें। मसीह खुदा के खून खरीदे हैं, मसीह आम लोग नहीं है मेरे अजीजों। मसीही आसमान की बादशाही के वारिस हैं और खुदा चाहता है कि वो उन्हें आसमान की बादशाही में लेकर जाए, और अबलीस उन्हें रोकना चाहता है। अबलीस नहीं चाहता कि वो आसमान की बादशाही में जाएं, वो चाहता है कि ये मेरी फौज में शामिल हो। इसीलिए वो पूरी पूरी प्लानिंग देता है, पैसा कैसे कमाना है और तुमने इस जमीन पर दौलत कैसे कमानी है। परमिट बनवा लो, जुआ खेल लो, रेस में पैसे लगा दो, और जो नाजायज काम है आप उसे करो, सूद पे पैसा दे दो, सूद आपको जनाब घर बैठे आता रहेगा और आपकी रकम भी महफूज रहेगी। बहुत सी प्लानिंग देता है और बहुत से लोग करते भी हैं। हमने अपने मसीही बहन भाइयों को भी सूद पर पैसा देते हुए देखा। कह रहे भाजी असं ज्यादा नहीं लेंदे, बस 2-3 किस्तां जिस तरह कशफ वाले लेंदे। उन्होंने अपने बिजनेस बनाया हुआ, अपनी ब्रांच खोली हुई है, लिखा हुआ है हमारे अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ऐसे तो अलावा कोई ब्रांच नहीं, हमारे पास से जो मिलेगा वो आप बासानी हमें अदा कर सकते हैं। मेरे अजीजों, हननिया और सफीरा एक बड़ा खूबसूरत करैक्टर है कलाम मुकद्दस के अंदर। उस दौर के अंदर जितने ईमानदार थे और जो बाहैसियत थे, उनके पास जो कुछ हुआ करता वो जनाब उसे सेल करते और जो रकम होती वो मसीहों के अंदर तकसीम कर देते ताकि हर शख्स के लिए जीने के लिए आसानी हो। और वो यूं अपनी मोहब्बत का इजहार करते और खुदावंद की ताबेदारी करते। हननिया और सफीरा ने भी अपने दिल के अंदर अहद किया कि जिस तरह से बाकी ईमानदार कर रहे हैं हम भी उस तरह से करें। दिल में ठान लिया कि खुदावंद के लिए कुछ करना है, और उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो सेल कर दी। सेल करने के बाद उनके हाथ में जब रकम आई ना तो उनके दिल के अंदर लालच आ गया, वो इतने पैसे, अरे प्रॉपर्टी तो हमारी थी, पैसे भी हमारे हैं, तो क्यों ना हो कि इसमें से आधा रख लिया जाए और आधा जाकर रसूलों के कदमों में रख दिया जाए। वहीं पर शैतान ने उनके दिल में ख्याल डाल दिया। वो अपने अंजाम से वाकिफ नहीं थे कि इसका अंजाम क्या होगा। उन्हें पता था कि वो गलत कर रहे हैं, बीवी को भी पता था कि वो गलत कर रही है और शौहर को भी पता था वो गलत कर रहा है। और जब वो रकम लेकर आए, रसूलों ने नहीं कहा था कि तुम अपनी जाके प्रॉपर्टी बेचो, रसूलों ने नहीं कहा था कि तुम ये पैसे लाकर हमारे कदमों में रख दो, खुदा ने उन्हें नहीं कहा था कि तुम ये काम कर लो। उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ। ईमानदारों को देखते हुए उनके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हमें इस तरह से करना चाहिए। हम भी बहुत से ऐद करते हैं खुदावंद के साथ कि खुदावंद मैं इस तरह से करूंगा, मैं खुदावंद इस तरह से करूंगा। अगर आप किसी वजह से वो काम करने में नाकाम हो जाते हैं तो आप नाकाम नहीं, आप कामयाबी हैं। लेकिन अगर आप वो काम करते ही नहीं है तो फिर आप नाकाम हैं। खुदा आपको कुव्वत फराम करता है ताकि आप गालिब आ सकें, लेकिन अगर आप गालिब नहीं आ रहे तो आप नाकाम नहीं है। अगर आप गालिब आने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर आप नाकाम हैं, फिर आप गलत हैं। इन्होंने बड़ी वफादारी से आधा पैसा खुद रख लिया और आधा पैसा रसूलों के पास ले आए। कह रहे जी एने दी वही है, और खुदा ने अपने बंदा को पहले से ही बता रखा था कि ये शख्स जो है ये तुमसे झूठ बोल रहा। उन्होंने फिर पूछा कि क्या भाई ये जो कुछ तो लेकर आया ये खुदावंद के हजूर 100% है? उन्होंने कहा हाँ जी 100% है जी। मेरे अजीजों, खुदावंद मुझसे और आपसे 100% तलब करना चाहता है। आप और आपके घराने का हर एक फर्द खुदावंद तलब करना चाहता है ताकि आप और आपके घराने का हर एक फर्द उसके देने हाथ बैठे। 1% नहीं, 2% नहीं छोड़ना चाहता खुदा, 100% लेना चाहता है। इन्होंने क्या किया कि ये 100% की जगह 50% खुदावंद के लेकर आए। खुदावंद को ये बात पसंद ना आई। खुदावंद ने पहले ही अपने खादम से बयान कर रखा था, बता दिया था अपने खादम को कि ये शख्स बेईमानी कर रहा है। और खादम ने उससे जब पूछा, रसूल ने पूछा कि क्या भाई इतने की सेल हुई है? उन्होंने कहा जी इतने की हुई है, और लिखा कि वो उसी वक्त ही जनाब उसकी डेथ हो। अभी वो उसका जनाजा उठाकर लेकर जा ही रहे थे, उसकी बीवी भी आई और उसने भी इसी तरह से आकर झूठ बोला, हाँ जी इतने की ही सेल हुई, और लिखा कि उसकी भी डेथ वहीं पे हो गई। क्या मेरे अजीजों, जो कुछ हम कर रहे हैं उसके अंजाम से हम वाकिफ हैं। झूठ बोलने के अंदर कोई एहतियात नहीं है, फौरन झूठ बोल देते हैं और कहते हैं कि खुदा तो माफ करने वाला है, खुदा तो फजल करने वाला है। खुदा फजल करने वाला है मेरे अजीजों, लेकिन क्या हम अपनी इन नलायकियों को दुहराते चले जाएंगे? हम इंसान होते हुए अगर हमारी औलाद इन नलायकियों को दुहराए जो उनकी जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है, हमें गुस्सा आता है और हम जनाब उनकी तरबियत के लिए या तो छड़ी का इस्तेमाल करते हैं या गुस्से का इस्तेमाल करते हैं, अपना रोब दिखाते हैं। तो क्या खुदा हमारी बेतरतीबी के अंदर और हमारी नलायकियों के अंदर क्या गजबनाक ना होगा? वो जरूर ही हमारी तरबियत के लिए छड़ी उठाएगा। इससे पहले कि वो हाथ में छड़ी उठाकर हमारी तरबियत करे, हमें गौर करना होगा। आदम ने एहतियात नहीं की, बल्कि हो सकता है वो उस दरख्त को मुसलसल देखते हों कि यार ये कैसा खूबसूरत दरख्त है, कैसा
घना दरख्त है, कैसा हरा भरा है और इसका फल कितना खुशनुमा है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि देखने से ख्वाहिश पैदा होती है और ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म देती है। वो मुसलसल देखते रहे और एक दिन ऐसा आया कि जनाब सांप ने उन्हें बहकाया। सांप से, इब्लीस से उनकी बातचीत होना शुरू हो गई। जब कोई शख्स आंखों की मंजूरी में चलता है और जायज नाजायज की पहचान नहीं करता, राइट और रॉन्ग की पहचान नहीं करता, वो मेरे अजीजों नुकसान उठाता है। और खुदा का बंदा भी यही इल्तिजा कर रहा है कि ए खुदा मुझे बता ताकि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं। याद रखिए खुदा के कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी जिंदगी नहीं है, गुनाह की मजदूरी बरकत नहीं है, गुनाह की मजदूरी खुशहाली नहीं है, गुनाह की मजदूरी इत्मीनान नहीं है, गुनाह की मजदूरी बाप का दाहिने हाथ बैठना नहीं है, बल्कि गुनाह की मजदूरी मौत है। आदम को भी यही कहा गया कि जिस रोज तूने ये फल खाया सो तू मरा। हवा ने उसमें से लिया और उसने अपने शौहर को भी दिया। दोनों ने जिस रोज उस फल को खाया मेरे अजीजों, उसी रोज वो खुदावंद से अलहदा हो गए। साउल इस जमीन पर खुदा का ममसू, खुदा का नबी है, जंगे लड़ने वाला और इसराइल का बादशाह है। और इसके ताल्लुक से लिखा है कि साउल को पता भी ना चला कि कब खुदावंद की रूह से जुदा हो गई। एहतियात कीजिए, गौर कीजिए। खुदा के कलाम में पहला पतरस 2 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है कि ए प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट कर रहा है, वो इल्तिजा कर रहा है अपनी कौम और अपने प्यारों के लिए। वो खुदावंद के हजूर झुकता और बैठता और आंसू बहाता है और उन्हें नसीहत करता है कि मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई करती हैं। रिक्वेस्ट कर रहा है कि इन तमाम तर जिस्मानी कामों को छोड़ो जिसमें तुम्हें लज्जत महसूस हो रही है। ये तुम्हारी जिंदगी के लिए जहर है, ये तुम्हें हमेशा की बादशाही से महरूम करना चाहती हैं। इन पर गालिब आओ, इनको अपनी जिंदगी से तरक करो। लेकिन हम हमेशा उन बातों को बड़ी आसानी के साथ अपनी जिंदगी में आने की दावत दे देते हैं जिनका नुकसान हमें झेलना पड़ जाता है, जिनका अंजाम बहुत भयानक होता है। हम समझते हैं कि शायद नहीं, किसी दौर के अंदर खुदावंद के कलाम के मुताबिक अगर कोई भी शख्स गुनाह करता तो फौरी उसकी अदालत हो जाती, फौरी आसमानी आफतें नाजिल होती। लेकिन आज फजल के दौर के अंदर आप जो कुछ मर्जी कर लें, आपके साथ फौरी कुछ भी नहीं होने वाला। कोई भी बुरा काम कर लें, आप बुरी चीजें देख लें, बुरी फिल्में देख लें, बदकारी कर लें, जिनाकारी कर लें, आपको फौरी उसका अंजाम नहीं भुगतना पड़ेगा। और यही हमारे लिए तसल्ली हो जाती है कि लो जी खुश होया, कुछ भी नहीं हुआ। बदी करके हम शायद ये समझते हैं कि भाई इसके बाद तो फौरी मुझे कुछ हो जाना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ। आइंदा भी मैं इस बात को अपने लिए जरूर जारी रखूंगा। मेरे अजीजों याद रखिए, बरकत जो है वो खुदावंद आपकी नस्ल को देता है और लानत जो है वो आपकी नस्लों के अंदर ट्रांसफर होती है। लानत आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। लानत आपको इस जमीन पर दुखों और मुसीबतों के तूफान आपकी जिंदगी में लेकर आ जाती है और आप सर उठाकर जी नहीं सकते। रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे और जो कुछ हमने जमा किया होगा, जो कुछ हमारे पास होगा, सब कुछ उजड़ जाएगा। खुदावंद की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसमें गम नहीं मिलाता। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, खुदावंद आपको अपने साथ बिठाना चाहता है, खुदावंद आपको आसमान की बादशाही के अंदर लेकर जाना चाहता है। यूसुफ को एक बड़ा अच्छा मौका मिला कि वो अपने आका की बीवी के साथ बदकारी कर ले और लिखा कि उसकी बीवी के दिल में ये ख्वाहिश थी कि ये मेरे साथ बदी करे और घर में भी कोई नहीं था, पूरा मौका था उसके पास और वो यूसुफ के पास गई ताकि वो उससे बदकारी कर सके। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने उसकी बात मान ली, भागा वो। हम गुनाह से भागते नहीं है, हम गुनाह को गले लगा लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि खुदा तू हमें बरकत दे, खुदा तू हमें मुआफ कर, खुदा तू हमें बहाल कर, जबकि हमारी रवशें ही दुरुस्त नहीं है। हम गुनाह से भागते नहीं है, हम गुनाह से गले मिल लेते हैं, गुनाह को अपना दोस्त समझते हैं, गुनाह को अपना अजीज समझते हैं और गुनाह करने की ख्वाहिश को हम अपने अंदर से खत्म नहीं करते। गुनाह करने की ख्वाहिश कब हमारे अंदर से खत्म होगी? जब हम अपने खुदावंद को जानना शुरू करेंगे। आपको इस दुनिया की ख्वाहिशात कूड़ा मालूम होगी, कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी आपकी इस दुनिया के अंदर, पैसे के अंदर, दौलत के अंदर, बदकारी के अंदर, जिनाकारी के अंदर, किसी चीज के अंदर हमारी दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि हमारी आंखें उस जलाल को देख लेंगी जो समझ से बालातर है और वो जलाल सिर्फ खुदावंद का जलाल है। मेरे अजीजों याद रखिए, अगर हम गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर एक बहुत खतरनाक अंजाम हमारा इंतजार कर रहा है। अगर कोई शख्स सेब के दरख्त का बीज बोएगा तो सेब ही उगेगा, लेकिन अगर कोई ऊंट कटारे और झाड़ियों का बीज बोएगा तो वहां पर ऊंट कटारे और झाड़ियां ही उगेंगी। बाइबल मुकद्दस हमें हर रोज झंझोड़ती है कि तुम खुदा के लोग हो। मछली कभी भी खुश्की में जिंदा नहीं रहती, वो हमेशा पानी के अंदर जिंदा रहती है।
हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं, ये वतन हमारा नहीं है। हमने यहां से कूच करके आसमान की बादशाही में अपने बाप के पास जाना है, जो हमारा हकीकी वतन है। आइए मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम इस जमीन पर से उठा लिए जाएं और एक खतरनाक अंजाम हमारा इंतजार करे, अपनी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन फैसला करें, खुदावंद के साथ चलने का अहद करें, अपने उन तमाम तर बॉडी के हिस्सों को खुदावंद के सामने रख दें जो आपकी मुखालफत करते हैं, जो आपकी सोचों के खिलाफ हैं, जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं और आपको बदी की तरफ लेकर चलते हैं। आइए उन तमाम तर सोचों और ख्यालों को खुदावंद के हुजूर में पेश करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बार बार हमें यह तालीम देती है कि ये जमीन तुम्हारे लिए आर्जी क़यामगाह है, ये तुम्हारा मुस्तकिल वतन नहीं है। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम उठा लिए जाएं और हमारे लिए रोना और दांतों का पीसना हो, इससे पहले कि हम उठा लिए जाएं और हमारे घराने के लिए निजात का पैगाम जारी ना हुआ हो, आइए अपने घराना के लिए, अपनी फैमिली के लिए शफायत करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, खुदावंद से मदद मांगना शुरू करें, खुदावंद के हुजूर फरियाद करना शुरू करें कि खुदावंद, मैं जिन मामलात में फंसा हुआ हूं इनका अंजाम मौत हो सकता है, तू मुझे निकाल, तू मुझे रिहाई दे, तू मुझे आजाद कर। खुदा पल भर के अंदर आपको आजाद कर देगा, आपकी सोचें, आपके ख्यालात तब्दील कर देगा। आइए मुखलिस होकर खुदावंद से इल्तिजा करें। खुदावंद मेहरबान कादिर मुतली खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा कि तू हमें जिंदगी देना चाहता है। खुदावंद खुदा, तू हमारी रवशों को तब्दील करना चाहता है, तू हमें हर तरह के गुनाह से आजाद करना चाहता है, बदी को हमारे अंदर से निकालना चाहता है। तू चाहता है तेरे लोग नफरत ना करें, तू चाहता है तेरे लोग खुदावंद खुदा बदकारी ना करें, तू चाहता है तेरे लोग मेल मिलाप करें, मोहब्बत रखें, सुलह करें, एक दूसरे से खुदावंद खुदा प्यार करें, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे को जलील मत करें। खुदावंद खुदा, तेरी मिन्नत करते हैं, अपनी कुदरत को जारी कर और अपने लोगों को बरकत दे, अपने लोगों को बरकत दे। खुदावंद खुदा, मिन्नत करते हैं खुदावंद, इस दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।